हेलो स्टूडेंट। हम कर रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो आज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की लास्ट क्लास है। तो जो भी रिमेनिंग टर्म्स रह गए हैं वो हम आज सारे कंप्लीट कर लेंगे। और कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमने पर्टिकुलर टॉपिक से पढ़ने होंगे, तो उनको हम तभी डिस्कस करेंगे जब वो पर्टिकुलर टॉपिक करेंगे। सबसे फर्स्ट टर्म है आज का बच्चों प्रॉफिट। आप बोलोगे सर हमें प्रॉफिट तो बताएं, लेकिन बच्चों गेन समझाने के लिए, गेन वाला पॉइंट समझाने के लिए मैं आपको प्रॉफिट समझा रहा हूँ। प्रॉफिट आप सभी को पता है, आपको पता है ये पेन मैंने परचेज की 5 रुपीज में और सेल कर दी 7 में, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया? 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। एग्जैक्टली बच्चों प्रॉफिट यही होता है। देखिए क्या लिखा है, इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। बोला जो मैंने एग्जांपल दिया आपको ये पेन का, आपने इस पेन को परचेज करने में, मान लीजिए 5 रुपीज एक्सपेंस की। कितने एक्सपेंस की है? 5 रुपीज। और इस पेन को सेल कितने में किया? 7 रुपीज में। यह आपके लिए रेवेन्यू है। क्या है? रेवेन्यू है। तो देखिए कह रहे हैं इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू। कितने का एक्सेस है रेवेन्यू में? 2 रुपए का। हमने प्रॉफिट कितने का हुआ है? 2 रुपए का। वही चीज कह रहा है पॉइंट भी, इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू पे एक्सेस ओवर टोटल एक्सपेंसेस, किसके बेस में? एक्सपेंस ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, एक साल के अंदर अंदर। दिस इज प्रॉफिट। नेक्स्ट समझते हैं बच्चों गेन। इंपॉर्टेंट ये है, इट इज ए मॉनिटरी बेनिफिट। मॉनिटरी मतलब होता है बच्चों पैसों से रिलेटेड। मॉनिटरी किससे रिलेटेड होता है? पैसों से रिलेटेड। कह रहा है एक मॉनिटरी बेनिफिट है या प्रॉफिट है रिजल्टिंग फ्रॉम द इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शन होता है बच्चों लेन देन। कोई भी लेन देन में आपको पैसों का प्रॉफिट हो, विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, विनिंग ए कोर्ट केस। फिर आके बोल रहा वो इंसिडेंटल हो, अचानक से हुए। देखिए मैंने इंसिडेंटल को बॉक्स में किया है, इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंटल जैसे बोल रहा एग्जाम्पल दिया है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कोई मेरे पास बिल्डिंग है, क्या है मेरे पास? बिल्डिंग। मैं बिल्डिंग को सेल करूंगा, बिल्डिंग को क्या करूंगा? सेल करूंगा। उससे मुझे जो भी प्रॉफिट इनकम होगी वो मेरे लिए गेन है। वो मेरे लिए क्या है? गेन है। बच्चों बिल्डिंग आप बार बार खरीदोगे बेचोगे नहीं। आप पेन एक बार खरीदोगे, दूसरी बार बेचोगे, फिर खरीदोगे, फिर बेचोगे, फिर खरीदोगे, फिर बेचोगे। प्रॉफिट हमारे लिए रिकरिंग होता है जो बार बार हो, लेकिन गेन हमारे लिए कभी कभार होता है, इंसिडेंटल कभी कभार। आप बिल्डिंग कभी, फिर एक एग्जांपल लिखा है मैंने विनिंग ए कोर्ट केस। आपने कभी किसी पे केस कर दिया और आप जीत गए, आप बार बार किसी पे केस नहीं करेंगे। इसी को बोला जाता है गेन, मॉनिटरी बेनिफिट पैसों में। ये बिल्डिंग ऐसे मान लीजिए मैंने परचेज की थी 20 लाख की, जब मैंने सेल की तो मान लीजिए 50 लाख की करी, तो मुझे कितने का गेन हो गया यहाँ पे? ₹30 लाख का। इसे गेन बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट है लॉस। लॉस तो आप सबको पता है। सर ये पेन जो आपने पास है, ये आपने मान लीजिए 10 रुपीज की परचेज की थी। जब आपने इसे सेल किया तो 7 रुपीज में ही किया, इससे आपको लॉस हो गया 3 रुपीज का। सर ये होता है लॉस। वेरी गुड, आपको सबको पता है। परचेज, परचेज भी बच्चों आप सबको पता है परचेज क्या होती है, लेकिन एक चीज समझो, परचेज, द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ परचेज ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील्स। बोला परचेज टर्म उसके लिए यूज होता है जिसमें बिजनेस डील करता है। मान लीजिए मेरी एक फैक्ट्री है, मेरे पास क्या है? फैक्ट्री है, मैं इसमें बिस्किट बनाता हूं। क्या बनाता हूं बच्चों? बिस्किट। तो इस बिस्किट को बनाने के लिए मुझे जो भी चीज की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्या परचेज करूंगा मैं अपने बिस्किट को बनाने के लिए? रॉ मटेरियल, शुगर,
काजू बादाम, जो भी मेरे को इंग्रेडिएंट चाहिए इस बिस्किट को बनाने के लिए, वो सब जो मुझे परचेज करनी पड़ेंगे उसे परचेज बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? परचेज, जिसमें मैं डील कर रहा हूं। क्लियर है? परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, ये समझना है बच्चों। जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, मान लीजिए आप हैं, आप मार्केट में गए। कहाँ गए आप? मार्केट गए। आपने एक टी शर्ट परचेज कर ली। क्या परचेज कर लिए? आपने एक टी शर्ट परचेज कर ली और उसमें कुछ डिफेक्ट निकल गया, खराब निकल गई, तो आप उसे रिटर्न कर देते हैं। उसी को परचेज रिटर्न बोला जाता है। परचेज रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड। डेफिनेशन क्या है? व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, दीज आर नोन एज परचेज रिटर्न। जो भी आपने ये परचेज किया था गुड्स, इसको रिटर्न कर दोगे। क्या कर दोगे? रिटर्न कर दोगे, तो उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। नेक्स्ट है स्टूडेंट सेल्स। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर फॉर ए प्राइस। सेल्स बोल रहा है आप अपने गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हो किसी और पर्सन को किसी प्राइस के बदले। मान लीजिए मेरे पास एक कंप्यूटर था, वो अभी तक मेरे पास था, तो इसकी ओनरशिप किसके पास थी? मेरे पास थी। अब मैंने ये सेल कर दिया किसी और पर्सन को, तो जैसे ही मैं इसे सेल करूंगा, साथ साथ कंप्यूटर तो मैं उसको दूंगा ही दूंगा, उसकी ओनरशिप भी उसे दे दूंगा। लेकिन क्या ऐसा फ्री में करूंगा? नहीं, उसके लिए मैं कुछ ना कुछ कैश, पैसे लूंगा। प्राइस, क्या लूंगा? प्राइस। इसे कहते हैं सेल्स। मान लीजिए बच्चों उस कंप्यूटर में डिफेक्ट आ गया और वो पर्सन वापस कर जाता है उस कंप्यूटर को, उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड्स। देखिए, सम कस्टमर्स माइट रिटर्न दी गुड्स, कोई कस्टमर हमारे गुड्स रिटर्न कर देते हैं, सोल्ड टू देम, जो हमें उन्हें बेचने, दीज टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न। इसे क्या कहा जाता है? सेल्स रिटर्न। आई होप बच्चों ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, स्टॉक। नेक्स्ट है स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक को स्टॉक इन ट्रेड भी बोलते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं। द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। बच्चों यहाँ पे स्टॉक बोला है। स्टॉक तो आपको सबको पता है, स्टॉक मतलब होता है सामान। स्टॉक मतलब क्या होता है? सामान। ऐसा बच्चों कोई एक पर्सन था, उसने बहुत सारा स्टॉक गुड्स परचेज कर लिया था। गुड्स क्या कर लिए थे? परचेज कर लिए थे। मान लीजिए 1000 यूनिट या 1000 पैकेट बिस्किट के परचेज कर लिए थे। किसके परचेज कर लिए थे? 1000 पैकेट बिस्किट के परचेज कर लिए थे। उसने पूरे साल, अकाउंटिंग पीरियड मतलब होता है 12 मंथ। अभी मैं फर्दर समझाऊंगा जब प्रिंसिपल कराऊंगा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है। अभी बस इतना समझ लीजिए, अकाउंटिंग पीरियड मीन्स 12 मंथ। जब उसने ये 1000 यूनिट के बिस्किट के पैकेट सेल करने, तो 12 मंथ में वो सिर्फ 800 यूनिट ही सोल्ड कर पाया। कितने यूनिट सोल्ड किए उसने? तो अभी भी उसके पास रिमेनिंग कितने यूनिट रह गए होंगे? सर 200 यूनिट अनसोल्ड रह गए होंगे। हाँ बच्चों, जो ये 200 यूनिट अनसोल्ड रह गए हैं, इसी को स्टॉक बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? स्टॉक। देखो वही चीज लिखी भी है। द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स, दोज गुड्स विच आर परचेज, जो हमने परचेज तो किए हैं, फॉर रीसेलिंग, बेचने के लिए किए हैं, एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड, जो अभी तक बिके नहीं है। देखो ये भी अनसोल्ड है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। बच्चों होता है ओपनिंग स्टॉक। अभी दो टर्म आते हैं इसमें, और ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक।
ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जो किसी ईयर के स्टार्टिंग में बचे हुए, मतलब जैसे मेरे पास ये 200 यूनिट अनसोल्ड हैं, तो ये मेरे लिए एक अकाउंटिंग ईयर मानो तो मैं 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, कोई भी ईयर ले लेता हूँ 2018, और क्लोज होगा 31 मार्च 2019। 12 मंथ होते हैं। इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ये मेरे पास अनसोल्ड रह गए, तो 31 मार्च 2019 को जो भी मेरे पास स्टॉक अनसोल्ड होगा वो मेरे लिए हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक। उसी के नेक्स्ट डे 31 मार्च 2019 के बाद नेक्स्ट डे क्या आएगा, 1 अप्रैल 2019। 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल आएगा। उसी दिन के लिए, उस दिन इन गुड्स को मैं क्या बोलूंगा फिर, ओपनिंग स्टॉक। एक दिन पहले उन गुड्स को बोलता हूं मैं क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि साल के आखिरी में है, और उसी के एक दिन अगले दिन बोलता हूं मैं उन्हीं गुड्स को ओपनिंग स्टॉक। एंट्री, बच्चों एंट्री वर्ड आपने अब अकाउंट्स में बहुत बार सुनोगे। एंट्री होती क्या है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन ए ट्रांजेक्शन और इवेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इट इज कॉल्ड एंट्री। बच्चों ये जो वर्ड ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन मतलब होता है लेन देन। क्या होता है, लेन देन, कुछ लेना या देना। जब भी आप कोई गुड्स सोल्ड करोगे, मान लीजिए ये गुड्स है, आपने इसको सेल करना है, आप हो ये, आप क्या कर रहे हो, इसे सेल कर रहे हो, तो बच्चों कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जो उस गुड्स को क्या कर रहा होगा, परचेज कर रहा होगा। अगर आप सेल कर रहे होगे तो ये तो ऑब्वियस है ना कोई परचेज कर रहा होगा। इसी को ट्रांजैक्शन बोला जाता है। कोई भी लेन देन या कोई ऐसा इवेंट जो इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसको जब भी हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, अपनी बुक्स बनाएंगे, अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, आप धीरे धीरे सीखेंगे। मैं आपको 1-2 क्लास के बाद जनरल एंट्री सिखाऊंगा कैसे होंगी, तो उसको आप जब बुक में रिकॉर्ड करोगे उसी को एंट्री बोला जाता है। क्लियर है। बैड डेब्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैड डेब्ट्स। फर्स्ट हम डेफिनेशन नोट करते हैं। इट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम ए डेप्टर। बच्चों मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको डेप्टर समझाया था, जिससे पैसे लेने हैं, जिस पर्सन से भी पैसे लेने हैं। मान लीजिए मैंने राम से, राम है, राम ने मेरे से कुछ गुड्स परचेज किए थे, राम ने मेरी शॉप से क्या परचेज किए थे, मान लीजिए राम आया था मेरे पास और कुछ परचेज करके ले गया। मान लीजिए ले गया वो 10,000 का, कितने का परचेज करके ले गया, 10,000 का, और मेरे से बोला मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा, पैसे बाद में दूंगा। ठीक है, वो बोल के क्या, सर आपको जो दुकानदार से मैं आपको 1 हफ्ते बाद पैसे दे जाऊंगा। ठीक है, 1 हफ्ता बीत गया, राम नहीं आया, 2 हफ्ते बीत गए, राम नहीं आया। फिर ये शॉपकीपर खुद राम के, जहां राम रहता था उसके घर गया, और पता चला कि राम तो शहर छोड़ के चला गया। इस शॉपकीपर को क्या पता चला कि राम कहाँ चला गया, शहर छोड़ के चला गया। तो बच्चों बताओ, अब जो ये 10,000 रुपए लेने थे, ये शॉपकीपर ने ले पाएगा, राम तो चला गया शहर छोड़ के, नहीं। तो जो पैसे नहीं मिलते हैं या जो पैसे नहीं मिलने वाले होते हैं उसे बैड डेब्ट बोलते हैं। देखिए डेफिनेशन भी क्या लिखे, इट इज द अमाउंट दैट हैज बीन इररिकवरेबल, जो अब नहीं रिकवर हो सकती है, फ्रॉम ए डेप्टर, जो डेप्टर से नहीं मिल सकती है, उसे क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट। क्लियर हो गया होगा। सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट, आप बच्चों सबको पता होगा सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट क्या होता है। इंसॉल्वेंट वो पर्सन होते हैं जो अपने लोन पे नहीं कर पाते, मींस इंसॉल्वेंट वो लोग होते हैं जिनके पास इतना कैश नहीं होता है, कैश नहीं होता है कि अपने लोन पे कर पाए, उन्हें इंसॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट वो होते हैं जिनके पास इतना कैश होता है कि अपने लोन पे कर दें। बहुत इजी था। सॉल्वेंट उनके पास कैश सफिशिएंट है कि वो अपना लोन पे कर दें। इंस्टॉलमेंट वो हैं जिनके पास कैश नहीं है, क्या है, नहीं है, तो अपना लोन पे नहीं कर पाएंगे और ये लोग कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट,
इनकम, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। इनकम, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ध्यान से सुनिएगा, इनकम और रेवेन्यू दोनों मतलब होता है कुछ ना कुछ कमा रहे हैं हम, यही होता है, लेकिन इन दोनों की मीनिंग अलग है। ध्यान से समझिएगा, पहले डेफिनेशन रीड कर देता हूं जिससे आपको नोट करने में इजी हो। इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। अब मैं समझाता हूं बच्चों क्या है। मान लीजिए मैंने ये पेन 500 खरीदी, ऐसी पेन कितनी परचेज करी? 500 पेन परचेज की, और एक पेन की कॉस्ट थी मान लीजिए 10 पर पीस। तो टोटल कितना हो गया होगा? 5000। मेरे को कॉस्ट कितनी लगी इन पेन को परचेज करने में? 5000। जब मैंने 500 पेन सोल्ड की, ये परचेज किए हैं, ये सोल्ड कर रहा हूं। मान लीजिए एक पेन मैंने सेल कर दी 12 रुपीज की। कितने की हो गई? 600 की। ये सेल कर रहा हूं, सेल प्राइस है। मुझे प्रॉफिट कितने का हो गया? 1000 का। अब ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। कह रहा है इनकम जो है वो रेवेन्यू से डिफरेंट है, अलग है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू। बोला जो भी हम गुड्स को सेल कर रहे हैं उससे जो भी अमाउंट रिसीव्ड होगी उसको क्या बोलते हैं? उसको रेवेन्यू बोलते हैं। मतलब ये हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू। जितना भी हमने गुड्स सोल्ड किया उससे जो भी इनकम हुई उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। जितने का भी गुड्स हमने कॉस्ट थी, जितनी भी कॉस्ट का हमने गुड्स सोल्ड किया, कितनी कॉस्ट का गुड्स सोल्ड किया, इसको बोलते हैं बच्चों एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस। फिर देखिए, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। बोल रहा है जो सरप्लस है एक्सपेंसेस पे, सरप्लस कितना है रेवेन्यू का? 1000 का। इज कॉल्ड इनकम। जो ये वाली अमाउंट आई है इसको बोला जाता है इनकम। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इनकम क्या होती है, रेवेन्यू क्या होता है और एक्सपेंसेस क्या होता है। दैट्स ऑल स्टूडेंट। यहां से हमारे बेसिक्स टर्म्स कंप्लीट होते हैं। आप लोग पुराने बेसिक्स टर्म्स को अच्छे से समझिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे। उसके बाद मैं आपको जनरल एंट्रीज कैसे बनती हैं वो सिखाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट।